तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि सैमसंग ने अपना लॉन्च कर दिया है M42 5G स्मार्टफ़ोन। तो आज की वीडियो में आप सभी को मैं उसके बताऊंगा प्रोज़ एंड कॉन्स, और साथ-साथ में आपको ये भी सजेस्ट करूंगा वीडियो के लास्ट में, ताकि आप जो है अगर ये फ़ोन परचेज़ करते हो तो आप सभी को ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इस प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन अगर वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, आपको मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, बताते हैं आपको प्रोज़ एंड कॉन्स। तो गाइस यहाँ पे बात करें सबसे पहले इनकी प्रोज़ की, तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रो तो आपको यही निकल कर आता है कि एक 2-3 साल के लिए फ्यूचर के लिए फ़ोन काफ़ी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5G एक स्मार्टफ़ोन देखने के लिए मिल रहा है। यानी 5G स्मार्टफ़ोन है, यानी 2-3 साल तक ये आपका काफ़ी अच्छे से साथ निभाने वाला है। अब बात करें ये आपको 20,000 के अंदर अगर कोई 5G स्मार्टफ़ोन पड़ता है तो काफ़ी बेस्ट पड़ जाता है यार। 20,000 के अंदर आपको 5G स्मार्टफ़ोन देखने के लिए मिलता है, वो भी एक सैमसंग जैसी बड़ी ब्रांडिंग का। अब बात करें दूसरे प्रो की, तो दूसरा प्रो आपको यहाँ पे देखने के लिए ये मिलता है कि इसमें जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। यानी साइड माउंटेड नहीं है, बैक वाला नहीं है, इन डिस्प्ले वाला है। आपको डिस्प्ले में टच करोगे तभी ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा। तो जो कि काफ़ी तगड़ा है यार, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है इतने बजट सेगमेंट में। अब बात करें इसके तीसरे प्रो की, तो तीसरा प्रो यहाँ पे यही है कि इसका प्रोसेसर जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G है। यानी जो एक 5G प्रोसेसर है, काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है यार, गेमिंग के मुकाबले में काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर हो, तो जिस वजह से ये जो है काफ़ी तगड़ा गेमिंग के लिए बन जाता है, जिससे जो आपको गेम्स काफ़ी हाई सेटिंग में आप इन्हें खेल पाओगे। साथ-साथ में आपको इनमें कोई भी लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा, लैग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, और काफ़ी अच्छे से आप गेमिंग इसमें कर पाओगे। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी सही रहेगा। तो गाइस ये सब थे कुछ इसके प्रोज़। अब बताता हूँ कुछ कॉन्स, ताकि आप जो है फ्यूचर में अगर ये कोई भी फ़ोन लेते हो, तो आप जो है दोनों चीज़ देख कर लो, प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों चीज़ देख कर लो। तब बताता हूँ जल्दी से अब इसके कुछ कॉन्स की। तो गाइस अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन आपको यहाँ पे इसके कैमरा सेगमेंट की तरफ से देखने के लिए मिल जाता है। तो कैमरा सेगमेंट में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक डिसेंट कैमरा है। बट यहाँ पे बात करूँ इस प्राइस सेगमेंट में, यानी 20,000 के अंदर आपको जो है मिनिमम कम से कम तो 64 मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए। बट आजकल तो सब फोनों में आजकल 20,000 के अंदर अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इसका एक कॉन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 20,000 अंदर के सेगमेंट के अंदर ही आपको 48 मेगापिक्सल, खाली 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करें इसके दूसरे कॉन की, आपको दूसरा कॉन यहाँ पे बैटरी सेगमेंट में देखने के लिए मिलता है। तो आप बोलोगे बैटरी सेगमेंट में क्या कौन है? तो बैटरी सेगमेंट ये कौन है कि इसकी 5000 एमएएच की बैटरी है। तो आप बोलोगे इसमें क्या, इसमें कौन है? ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहीं पर ही जो है इसका कौन निकल कर आ जाता है, वो ये है कि इसमें जो है 15 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जो कि इसका एक कॉन बन जाता है। वो कैसे? देखो, अगर इसमें जो है 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है, तो आपको चार्जिंग टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि यानी चार्जिंग बहुत स्लो होने वाली है, क्योंकि 15 वॉट चार्जिंग आपको दी गई है, साथ-साथ में 5000 एमएएच जैसी बड़ी बैटरी दी गई है। कम से कम इस प्राइस सेगमेंट में तो इनको 20 वॉट की चार्जिंग कम से कम मिनिमम देनी चाहिए थी। वैसे अगर 33 वॉट भी देते तो काफ़ी अच्छा रहता। तो बात करें इसके तीसरे कॉन की, तो तीसरा कॉन यहाँ पर ये निकल कर आता है कि इसमें जो है इसके डिस्प्ले सेगमेंट में, अब डिस्प्ले सेगमेंट में इसका एक कॉन ये है कि इसमें जो है एक एमोलेड स्क्रीन दी गई है, वो भी एचडी वाली, यानी एचडी स्क्रीन दी गई है। तो अब बात करें 720p रेजोल्यूशन की आपको स्क्रीन दी गई है। तो आप बोलोगे इसमें कौन क्या है? ये तो एमोलेड स्क्रीन है। बट यहाँ पे मैं आपको कौन बताना चाहूँगा, तो कौन यही है कि ये एक एचडी स्क्रीन है। यानी आजकल 20,000 के प्राइस के अंदर तो यार कम से कम मिनिमम मस्ट होता है यार एक फुल एचडी स्क्रीन देना। बट यहाँ आजकल 10,000 के प्राइस के अंदर भी फुल एचडी स्क्रीन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्राइस कटिंग की है। यहाँ पे जो है आपको 20,000 के प्राइस के अंदर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है सिर्फ एक एचडी प्लस स्क्रीन। तो एट लास्ट बात करें मेरे ओपिनियन की, तो देखो मेरा ओपिनियन ये है कि एक 5G स्मार्टफोन है, 20,000 के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। 5G स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इनका मेन फोकस सिर्फ इसमें यही रहा है कि 5G स्मार्टफोन की वजह से इन्होंने प्राइस कटिंग यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा करी गई है। लेकिन अगर आप ये को 20,000 के अंदर मिल रहा है तो ठीक है, बट आपको यहाँ अगर ये 22,000 के अंदर मिलता है, क्योंकि जो है ये सिर्फ फर्स्ट सेल में जो आपको 20,000 का मिलने वाला है, और बाकी जो है आपको ये 22,000 में मिलेगा। तो यार 22,000 के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे कितने सारे कॉन्स देखने के मिल रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत प्रोज हैं, 5G स्मार्टफोन है, लेकिन यार 5G के चक्कर में खाली आप जो है इसमें जाओगे तो आपको जो है थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ेगा। तो मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन का लास्ट ओपिनियन, तो लास्ट ओपिनियन यार ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आपको परचेस करना है 20,000 के अंदर तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन 22,000 के अंदर यार थोड़ा सा वैल्यू फॉर स्मार्टफोन नहीं होगा। तो यही था कुछ। अब मेरे को इसमें पर्सनल दुश्मनी नहीं है सैमसंग स्मार्टफोन से, यार मेरे को खुद पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं सैमसंग की ब्रांडिंग। पर बात करूँ यहाँ पे 5G स्मार्टफोन इस वाले की, तो देखो थोड़ा सा मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। जो सस्ता मैंने आपको बता दिया, बाकी जो है मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। जो आपको लगता है वो आप देख के डेफिनेटली ले सकते हो, बट हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टेक रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए।